नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। जी हाँ, खबर वो ये है कि राहुल गांधी की सीट अमेठी अब राहुल गांधी छोड़ने जा रहे हैं और अब की बार उस सीट से राहुल गांधी के जीजा यानी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा उस सीट से अपनी ताल ठोक रहे हैं। जी हाँ, जो अमेठी और गौरीगंज सीट पे राहुल गांधी का कार्यालय था, कांग्रेस प्रदेश इकाई का जो कार्यालय है, उसके बाहर पोस्टर लग चुके हैं। पोस्टरों में लिखा है, मैं आपको स्क्रीन पर पोस्टर भी दिखा रहा हूँ। पोस्टरों में ये लिखा है कि अमेठी की जनता की यही पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। जी हाँ, रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में जो है वो वहां पर पोस्टर लगे हैं और उसमें लोग कह रहे हैं, जो कांग्रेस की वहां की स्थानीय इकाई है उसका ये मानना है कि राहुल गांधी की जगह अब रॉबर्ट वाड्रा को इस सीट पर आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। इस पर जो है तमाम सियासी गलियारों में अब चर्चाएं हो रही हैं कि क्या राहुल गांधी इस सीट को अब छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी 2019 में इस सीट से अमेठी से हार गए थे और वायनाड से वो जीते थे। अब की बार भी उन्होंने वायनाड से पर्चा भर दिया है, लेकिन जो है अभी अमेठी में उन्होंने अपने नाम की घोषणा नहीं की है। इसलिए कहीं ना कहीं अटकलें ये लग रही हैं कि अब की बार राहुल गांधी अपनी इस पैतृक सीट को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये वो सीट है जो कांग्रेस की पुश्तैनी सीट मानी जाती है। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, राजीव गांधी से संजय गांधी, तमाम जो जितने भी कांग्रेस परिवार के लोग हैं वो इस सीट पर लड़ते रहे हैं। साल 2004 में राहुल गांधी ने इस सीट से पहली बार चुनाव जीता था, उसके बाद से ये राहुल गांधी की सीट थी। लेकिन साल 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को इस सीट से हरा दिया था। लेकिन अब की बार साल 2024 का चुनाव है, देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अब की बार यहाँ से पर्चा नहीं भरा है और अब खबर ये आ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उधर रॉबर्ट वाड्रा की भी इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया आई है। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि अगर कांग्रेस चाहेगी और अगर जनता चाहेगी तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, और जनता की सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, हरियाणा और तमाम राज्यों से ये मांग है कि मैं सक्रिय राजनीति में आ जाऊं। उन्होंने एक भंडारे के दौरान एएनआई से बात करते हुए ये बात कही कि पूरे देश की जनता ये कह रही है कि अब हमें राजनीति में आ जाना चाहिए, और खासकर अमेठी की जनता जो है वो मेरे लिए ज़्यादा खास है, क्योंकि मेरी अमेठी से पहले से भी जुड़ाव रहा है। चाहे अमेठी हो चाहे मुरादाबाद हो, कांग्रेस पार्टी जहां से भी कहेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जहां से भी उचित समझेंगे मुझे चुनाव में उतार सकते हैं और मैं बिल्कुल लड़ूंगा इसमें। रॉबर्ट वाड्रा ने कहीं से भी नकारा नहीं है इस खबर को कि नहीं मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। रॉबर्ट वाड्रा पहले भी कह चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, और अब इस बात की और तस्दीक हो गई है जब से कि जो कांग्रेस के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हैं रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में, उस बात से अब इस बात की तस्दीक हो गई है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली की जो दो सीट हैं अब तक इस पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अमेठी जो सीट थी वो राहुल गांधी की सीट थी, लेकिन और जो रायबरेली सीट थी वो उनकी मां सोनिया गांधी की सीट थी, लेकिन सोनिया गांधी ने भी अब की बार ये सीट छोड़ दी है। सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं राजस्थान के जरिए और अभी इस सीट पर खाली है। खबरें ये भी आ रही हैं कि रॉबर्ट वाड्रा अब की बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं और जो रायबरेली सीट है, रायबरेली सीट उनकी लड़की प्रियंका वाड्रा के लिए वो छोड़ रही हैं, क्योंकि दोनों पत्नी अब की बार उत्तर प्रदेश के रण में उतरने जा रहे हैं। एक सीट उनकी पत्नी की, एक सीट उनकी। तो बहुत ही जल्द ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब नज़दीक है वो तारीख भी जब कांग्रेस को यहाँ से अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी पड़ेगी, और ये बहुत मुमकिन है, सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी की जगह रॉबर्ट वाड्रा चुनावी मैदान में उतरेंगे और प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की जगह रायबरेली से चुनावी ताल ठोकेंगी। उधर दूसरी ओर स्मृति ईरानी जिन्होंने राहुल गांधी को हराया था, वो चुटकी लेते हुए ये बात कह रही हैं। भाजपा के कई नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सीट पर जीजा जी की नजर है, राहुल गांधी इस सीट को हार चुके हैं और अब उनमें हिम्मत नहीं है एक बार फिर हारने की, इसलिए राहुल गांधी ने ये सीट छोड़ दी है और रॉबर्ट वाड्रा इस सीट पर अपनी ताल ठोक रहे हैं। खैर, ये तो चुनावी चकल्लस है, चलती रहेगी, और अब कौन इस सीट पर उतरेगा वो भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। जैसे ही नामांकन तारीख सामने आएगी तो जाहिर सी बात है कि जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ये दोनों इंडिया गठबंधन के एलाई हैं, और 17 सीट जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने
कांग्रेस को दी है, वहीं 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद चुनाव लड़ रही है। कुल जमा 80 सीट उत्तर प्रदेश से लोकसभा में आती हैं, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा एकमात्र सूबा ऐसा है इसमें से सिर्फ 80 सीटें जाती हैं। अब ये तो देखने की बात होगी कि कौन इस सीट पर जल्दी ताल ठोकेगा, लेकिन पूरी कोशिश है और पूरी संभावना है कि रॉबर्ट वाड्रा अब की बार इस सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, क्योंकि जो जनता और कांग्रेस इकाई चाह रही है वो भी अब देखने को मिल रहा है। पोस्टरों के जरिए पोस्टर लग चुके हैं कि अमेठी की जनता की ये पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। खैर जो भी हो, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो और कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट करके बताएं। और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आर्य न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें।